अमेरिका और इजरायल की तरफ से जिस तरह ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं, उससे साफ है कि ईरान की टॉप लीडरशिप उनके निशाने पर है। यह महायुद्ध का माइंड गेम है, जिसमें सुनियोजित तरीके से ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि ईरान खुद में कमजोर पड़ जाए। जल्द ही ईरान इस युद्ध में घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाए। महायुद्ध का माइंड गेम। ईरान की लीडरशिप का द एंड। अमेरिका और इजरायल जिस तरह चुन चुनकर ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बना रहे हैं, उससे साफ है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने इस युद्ध को माइंड गेम से जीतने की रणनीति तैयार की है। इसी कड़ी में चुन चुनकर उन नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है जो ईरान की राजनीति और वहां की सेना में अपना विशेष प्रभाव रखते हैं। पहले इजरायल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया, लेकिन जब उनकी मौत के बाद भी ईरान ने घुटने नहीं टेके, तो एक एक करके अब उन नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है जिनकी वजह से ईरान इजरायल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में टिका हुआ है। अली लारिजानी भी ऐसे ही नेताओं में से एक थे, जिन्होंने अली खामनेई की मौत के बाद और नए नेता की नियुक्ति से पहले ईरान की सत्ता के संचालन में निर्णायक भूमिका निभाई और ये संकेत दिया था कि ईरान लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। अपने मौत से पहले भी लारिजानी ईरान के 3 बड़े संकटों को एक साथ संभाल रहे थे। पहला, अमेरिका इजरायल के साथ जंग, जिस पर उन्होंने कहा था कि ईरान को लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा, ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। तीसरा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिका के साथ रुकी हुई अप्रत्यक्ष बातचीत। इसीलिए लारिजानी की मौत से ईरान को गहरा झटका लगा है। अमेरिका और इजरायल ने एक तरफ अली लारिजानी पर हमला किया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की बासिस फोर्स के चीफ गोलेम रेजा सोलेमानी को भी निशाना बनाया। बासिस फोर्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एक संगठनात्मक सहायक संस्था है, जो ईरानी सरकार की सुरक्षा शाखाओं में से एक है और आंतरिक संकटों के प्रबंधन और विरोध प्रदर्शनों को दबाने और नियंत्रित करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। इसके चीफ पर हमला करना ईरान को घरेलू मोर्चे पर कमजोर करने की रणनीति है। पहले भी ईरान के कई लीडर्स को एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया गया, जिनमें IRGC प्रमुख हुसैन सलामी, एयरफोर्स चीफ आमिर अली हजीजादे, इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी, एयर डिफेंस फोर्स के चीफ दाऊद शेखियान, सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी अली शमकानी समेत कई बड़े चेहरे शामिल थे। मतलब इजरायल और अमेरिका के निशाने पर सिर्फ ईरान के ठिकाने नहीं, पूरी कमांड चेन है और ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, ताकि उन सभी लोगों को खत्म कर दिया जाए जो इजरायल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में फैसले ले सकते हैं और उन्हें तगड़ा जवाब दे सकते हैं। नेतन्याहू का इस वक्त टारगेट ईरान की टॉप लीडरशिप है, जिसने आयतुल्लाह खामेनेई के साथ ही मिलकर अब सारे फैसले लिए, जरूरत पड़ने पर उस पर टूट पड़ने का प्लान तैयार किया। लेकिन तमाम लीडर को मारने के बाद अब उसका टारगेट पहले नंबर पर है सईद जलीली, जो सरकार और IRGC के बीच सबसे पॉपुलर हैं। सईद जलीली न्यूक्लियर वार्ता ग्रुप के अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिप्लोमेसी में माहिर माने जाते हैं। इतना ही नहीं, सईद जलीली को लारिजानी के बाद उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर हैं महमूद अहमदीनेजाद, जो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं, कट्टरपंथी ग्रुप का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। महमूद की अगर हम बात करें तो अहमदीनेजाद को अमेरिका इजरायल ने जूझने का काफी लंबे वक्त का अनुभव है। महमूद की सरकार और IRGC में गहरी पैठ है। आपको बताएं कि तीसरे नंबर पर है मोहम्मद बघेर कालीबाफ, जो फिलहाल ईरान की संसद में स्पीकर हैं। US इजरायल जंग में अनुभवी माने जा रहे हैं। मोहम्मद बघेर कालीबाफ को IRGC का पसंदीदा शख्स कहा जाता है। सरकार के बड़े चेहरों में ये शामिल हैं।
ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और कद्दावर नेता अली लारिजानी की मौत के बाद अब उसने इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमलों की 61वीं लहर चलाने का दावा किया और इसे लारिजानी की शहादत का बदला बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा कि लारिजानी की हत्या से ईरान की इजरायल के खिलाफ जंग कमजोर नहीं होगी। अमेरिका और इजरायल के जिस दावे को लेकर दुनिया भर की मीडिया में चर्चा होती रही, उसे अब ईरान ने भी स्वीकार कर लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी के मौत के दावों की पुष्टि कर दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लारिजानी की हत्या से ईरान की सरकार को कोई झटका नहीं लगेगा। अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका और इजरायल अभी तक क्यों नहीं समझ पाए कि ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक एक मजबूत राजनीतिक ढांचे वाली व्यवस्था है, जिसमें स्थापित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं मौजूद हैं। किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी या गैर मौजूदगी इस ढांचे को प्रभावित नहीं करती। वहीं IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी लारिजानी की मौत की खबर के बारे में जानकारी दी है। लारिजानी पर उस वक्त इजरायल ने हवाई हमला किया जब वो अपनी बेटी से मिलने परदिस इलाके में गए थे। वो अपने बेटे और बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी बेटी के घर पर मौजूद थे। तभी इजरायल की मिसाइलों ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि पूरी इमारत ढेर हो गई। हमले में अली लारिजानी के साथ साथ उनके बेटे मोर्तजा लारिजानी, उनके डिप्टी अली रेजा बायात और उनके कई बॉडीगार्ड्स मारे गए हैं। इससे पहले ट्रंप और नेतन्याहू ने लारिजानी की मौत का दावा करते हुए कहा था कि ईरान का टॉप ऑफिसर लारिजानी ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या का जिम्मेदार था। The top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday, along with somebody else who was responsible for the killing. The man that was responsible for the killing of 32,000 people over the last 2 weeks, he was in charge of the killing of protesters. It's an evil group. I mean, they've killed much more than 32,000 people. And the man who was responsible for that was also killed yesterday. הבוקר חיסלנו את אלי לאריג'אני. אלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. उधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अली लारिजानी की मौत का बदला लेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शोक संदेश में लारिजानी को कीमती और महान व्यक्ति बताया। वहीं IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मौसवी ने ये कहकर चेतावनी दी कि अब दुश्मन का आसमान देखने लायक होगा। साथ ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमलों की 61वीं लहर चलाने का दावा किया और कहा कि ये हमला लारिजानी की शहादत का बदला है। ईरान की सेना IRGC का दावा है कि उसके हमले में दुश्मन के 200 से ज्यादा सैनिक ढेर हुए हैं। पश्चिम एशिया में जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, रणनीति से लड़ी जा रही है। ईरान पर हमले, बड़े कमांडरों की मौत और लीडरशिप को निशाना बनाए जाने के बीच एक सवाल उठ रहा है, क्या इससे ईरान कमजोर होगा या फिर ईरान पहले से ही ऐसी स्थिति के लिए तैयार है? मोज़ैक डिफेंस, एक ऐसी रणनीति जिसमें दुश्मन सिर काटता है और सिस्टम और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ईरान के मिसाइल हमलों का 50वां राउंड है ये। आग उगलती मिसाइल,
आसमान चीरती मिसाइल जब अमेरिकी सैन्य अड्डों पर फट रही है तो धरती थर्रा रही है, आसमान तक बारूदी गुबार उठ रहा है। ईरान ऐसी मार से सुपर पावर के खाड़ी देशों के गिले ढा रहा है। ग्रीन जोन बगदाद, इराक, ये इलाका कुख्यात है, वजह कई है। लेकिन जो सबसे अहम है वो ये कि बगदाद का ग्रीन जोन अमेरिका का युद्ध मुख्यालय है। यहां सिर्फ ट्रंप का हुक्म चलता है। अमेरिका की सेना यहां है, अमेरिका के हथियार यहां हैं, अमेरिका का दूतावास यहां है।